हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। आज हम आईटी सेक्टर से जुड़े एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि नंबर 1 स्टॉक निकल कर आता है। अगर आप गूगल पे भी सर्च कर लेंगे कि बेस्ट आईटी स्टॉक तो टीसीएस इस स्टॉक का नाम आपको नंबर 1 पर देखने को मिलेगा। तो टीसीएस इस शेयर से रिलेटेड एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जिससे इस स्टॉक में हमें ग्रोथेबल मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है और इसकी आगे भी फ्यूचर में ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो देख लेते हैं इस बारे में। तो टीसीएस अनाउंसेस सैलरी हाइक फॉर एम्प्लॉयज सेकंड इन 6 मंथ्स के अंदर वो हमें एम्प्लॉयज को मतलब उनके इनकम में वृद्धि करने के बारे में सोच रहा है विद इन 6 मंथ के अंदर। इसमें देखा जाए तो ए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफिस बिल्डिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक सिटी एरिया ऑफ बेंगलुरु इंडिया में देखने को मिल रहा है। अब इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं कि ये स्टॉक कैसा हमें परफॉर्म करते हुए दिखने को मिल रहा है और फ्यूचर में इसके क्या कुछ अपडेट्स हमें ग्रोथेबल देखने को मिल सकते हैं। तो इसके वैल्यूम के एनालिसिस पर देखा जाए तो 1 मंथ हो जाए या 1 वीक में देखा जाए तो अब तक के सभी 1 मंथ तक के वैल्यूम के बेसिस पर आज का इसका वैल्यूम हमें तगड़ा देखने को मिल रहा है। 59.79 लाख का इसका वॉल्यूम आज हमें देखने को मिल रहा है और इसके टारगेट प्राइस है 3667 निकल कर आ रहे हैं जो कि ये बहुत ही जल्द अचीव करते हुए हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेवल पर इसके कॉर्पोरेट एक्शन की बात की जाए तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने एक ही साल में हमें 4 बार डिविडेंड दिया है, वो भी इंटीरियम टाइप का, एक बार 12 का, 6, 5 और 12। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जिसने एक साल में हमें 4 डिविडेंड दिए और साथ ही साथ इसकी ग्रोथेबल मूवमेंट्स। तो ये स्टॉक को रखने का शेयर होल्डर्स को कितना ज़्यादा फायदा हो चुका होगा आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पर इसमें हाई डिलीवरी परसेंटेज भी हमें देखने को मिलता है जो कि स्टॉक के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। अगर इसके अदर स्टॉक के मुकाबले कंपैरिजन किया जाए टीसीएस का तो इसका 1 ईयर का परफॉर्मेंस, नेट प्रॉफिट और नेट सेल सभी में ये स्टॉक हमें नंबर 1 पर निकल कर आता हुआ देखने को मिल रहा है और सेकंड नंबर पर इन्फोसिस ये स्टॉक हमें देखने को मिलता है। लेकिन नंबर 1 की तो बात ही कुछ अलग होती है। आगे वो जो न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि वो हाइकिंग द एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके रिलेटेड हम डीपली जान लेते हैं। टीसीएस हैज़ टुडे अनाउंस सैलरी हाइक्स फॉर ऑल the employees. The salary hikes will be the effective from April 1, the company said. तो कंपनी की तरफ से ये अलर्ट हो गया है। The quantum of the rises is being worked out. When contract TCS spokesperson told me we can confirm that we are tracked to give increments to all associates across our geographies effective April 2021 in line with the benchmark के साथ हमें इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये गुड न्यूज़ निकल कर आते हुए हमें देखने को मिल रही है। और आगे देखा जाए तो टीसीएस बिकम द फर्स्ट आईटी सर्विसेज कंपनी टू अनाउंस इंक्रीमेंट फॉर द फाइनेंशियल 22। तो ये फर्स्ट कंपनी निकल कर आ रही है जिसने ऐसी अनाउंसमेंट की है फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। इज सेट ऑफ गिव ए सेकेंड सैलरी इंक्रीमेंट विद इन द 6 मंथ आफ्टर गिविंग हाइक इन अक्टूबर लास्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो। टाटा कंसल्टिंग के बारे में और जानकारी देखी जाए तो ये एक मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए हमें देखने को मिलती है। कंसल्टेंसी एंड बिजनेस सॉल्यूशन कंपनी हेडक्वार्टर्स इन मुंबई, इसका हेडक्वार्टर हमें मुंबई में देखने को मिलता है और इसके सब्सिडरीज ऑफ द टाटा ग्रुप एंड द ऑपरेट्स इन 46 कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है। अलग अलग 46 कंट्रीज में इसका हमें ऑपरेट्स करते हुए देखने को मिलती है और इसकी सब्सिडी टाटा ग्रुप्स के पास भी देखने को मिलती है। इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो इसकी लिस्टिंग हुई थी 27 अगस्त 2004 से लेकर 2020 तक। अब तक के स्टॉक ने 2438.69% का ये स्टॉक ने अभी तक हमें रिटर्न दिया है। तो ये एक खास बात निकल कर आ रही है। तो इसके जो ग्रोथेबल मूवमेंट्स है इस वजह से ये स्टॉक नंबर 1 पर अपनी पोजीशन कायम करे हुए। और इसके मार्केट कैप प्राइस की बात की जाए तो ये एक ऐसा स्टॉक आपको देखने को मिलेगा जिसका मार्केट कैप आपको बिलियन में नहीं, मिलियन में नहीं बल्कि ट्रिलियन में देखने को मिलता है। 11.33 ट्रिलियंस में इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है और पी रेशियो भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है 36.70 का, जो कि इसका प्राइस अर्निंग रेशियो माना जाएगा। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 1.34% इसका डिविडेंड यील्ड भी हमें देखने को मिलता है। रिजर्व और सरप्लस की बात की जाए तो मार्च 2019 में इसका रिजर्व हमें देखने को मिला 89,071 करोड़ रुपीस का और वही मार्च 2020 में देखने को मिला 83,751 का। अब ये तो हो गए इसके कुछ
नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ देखने को मिल रहा है। मतलब इसके पिछले मार्च 2019 के हिसाब से मार्च 2020 में रिजर्व और सरप्लस में कमतरता आती हुई देखने को मिल रही है। वहीं सेल्स ग्रोथ में लेकिन हमें इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2000 करोड़ रुपीस के साथ इसके अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट लेवल पर इसमें नेट कैश फ्लो की बात की जाए तो इसमें भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। नेट कैश फ्लो इसका हमें 1422 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक हमें प्रमोटर्स के पास होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी है ही उतनी ज़बरदस्त, तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा प्रमोटर्स अपने हाथ में रखे हुए हैं। फॉरेन इन्वेस्टर की बात की जाए तो 15.88% का स्टेक फॉरेन इन्वेस्टर के पास है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात की जाए तो उनके पास 7.79% का स्टेक हमें देखने को मिलता है। सो ये सारे इन्फॉर्मेशन से आप समझ चुके होंगे और बेटरली अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच।